नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद ही मजेदार, मसालेदार और धमाकेदार ड्रामे की कहानी। इसमें प्यार है, धोखा है और सबसे बढ़कर एक बहुत ही गजब का बदला है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल ले आइए, क्योंकि ये कहानी आपको बहुत हंसाने और एंटरटेन करने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मजेदार और चौंकाने वाले ट्विस्ट के साथ। हमारी हीरोइन को पता चलता है कि उसकी सौतेली बहन जिस लड़के गू जिनसी के प्यार में पागल है, अरे वो तो हमारी हीरोइन का ही एक्स बॉयफ्रेंड है। जी हाँ, वही बॉयफ्रेंड जिसे हमारी हीरोइन ने 3 साल पहले अचानक से छोड़ दिया था और सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। दुनिया गोल है ना दोस्तों। अब आते हैं हीरोइन के लालची और चालाक परिवार यानी सॉन्ग परिवार पर। परिवार वाले एक बड़े घराने के यंग मास्टर लू के साथ शादी का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाडली बेटी छिंग छिंग इस शादी से साफ इनकार कर देती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो हमारी हीरोइन छियाओ निंग, जो असल में उनके स्वर्गवासी ड्राइवर की बेटी है, को बलि का बकरा बनाकर उसकी जगह शादी में धकेलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि हमारी हीरोइन कोई बेचारी है तो आप बिल्कुल गलत हैं। हमारी हीरोइन का स्वैग ही अलग है। वो मन ही मन मुस्कुराती है और कसम खाती है, मैं तुम सबको एक एक करके नर्क में भेजूंगी। क्या एटीट्यूड है बॉस। इधर हमारे हैंडसम एक्स बॉयफ्रेंड गू जिनसी की दोबारा एंट्री होती है। हमारी हीरोइन उसे देखकर बिल्कुल इग्नोर वाला एटीट्यूड दिखाती है। वो उसे अपना नया नाम सॉन्ग छियाओ निंग बताती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। लेकिन हमारा हीरो भी कहाँ हार मानने वाला है। वो पूरे रोमांस के साथ कहता है, तुम 3 साल पहले भाग गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। ओहो, यहाँ तो पुरानी आग फिर से भड़क रही है। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। हमारी हीरोइन पहुंच जाती है यंग मास्टर लू से मिलने, ताकि सगाई की बात पक्की कर सके। यंग मास्टर लू खुद को बहुत बड़ा प्ले बॉय समझता है। वो बड़े एटीट्यूड में कहता है, देखो, मैं अपनी आजाद और रंगीन जिंदगी नहीं बदल सकता। शादी के बाद हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे, कोई किसी को नहीं रोकेगा। और हमारी चुलबुली हीरोइन को तो जैसे इसी बात का इंतजार था। वो खुशी खुशी झट से बोल पड़ती है, अरे मुझे सब मंजूर है, चलो कल ही सगाई कर लेते हैं। यंग मास्टर लू मन ही मन खुश होकर सोचता है कि ये लड़की तो मेरे प्यार में पूरी तरह पागल हो गई है। अरे बेचारे को क्या पता कि असल खेल तो कुछ और ही है। हमारी हीरोइन अपने उसी एक्स बॉयफ्रेंड गू जिनसी को कॉल करती है और बड़े ही प्यार से कहती है, मैं अपनी सगाई की पार्टी में जा रही हूँ, अगर तुम फ्री हो तो मुझसे मिलने आ जाना। हमारी चुलबुली हीरोइन छियाओ निंग सगाई की खूबसूरत ड्रेस में एकदम अप्सरा लग रही है। वो अपनी चिढ़ने वाली सौतेली बहन छिंग छिंग को हुक्म देती है, जाओ जाकर मेरे एक दोस्त को रिसीव करो। छिंग छिंग पहले तो नखरे दिखाती है कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट थोड़ी हूँ, लेकिन हमारी हीरोइन उसे बहुत ही चालाकी से ब्लैकमेल करती है। वो स्माइल करते हुए कहती है, अगर तुम एक अच्छी और समझदार बहन का नाटक नहीं करोगी तो मैं भी ये सगाई का नाटक छोड़ दूंगी। बेचारी छिंग छिंग को हार माननी ही पड़ती है। हमारी हीरोइन का एटीट्यूड तो एकदम बॉस लेवल का है। अब छिंग छिंग जाती है मेहमान को रिसीव करने, और गेस कीजिए वो मेहमान कौन है। जी हाँ, हमारा हैंडसम और अमीर एक्स बॉयफ्रेंड गू जिनसी। छिंग छिंग तो उसे देखकर ही लट्टू हो जाती है और उस पर लाइन मारने लगती है। वो मौका देखकर जिनसी के करीब जाने की कोशिश करती है और कहती है कि दादी भी चाहती है कि हम दोनों और मिलें जुलें। तभी उसकी नज़र स्टेज पर पड़ती है और वो जिनसी को दिखाती है, देखो वो रही मेरी बहन छियाओ निंग और यंग मास्टर लू। स्टेज पर सगाई चल रही है और नीचे जिनसी की आंखों में जलन साफ देखी जा सकती है। छिंग छिंग, जो बिल्कुल क्लूलेस है, जिनसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में हीरोइन का राज खोल देती है। वो बताती है कि छियाओ निंग उनकी सगी बहन नहीं बल्कि उनके ड्राइवर की बेटी है, जिसे उन्होंने गोद लिया था। अरे बेचारी छिंग छिंग, उसे सब पता है, तू बस अपना पोपट बना रही है। यंग मास्टर लू अपनी नई नवेली मंगेतर हीरोइन को लेकर जिनसी के पास आता है और बड़े चौड़ में कहता है, चलिए मेरी पत्नी से मिलिए। इस पर हमारा जेलस एक्स बॉयफ्रेंड जिनसी तुरंत उसे टोकते हुए कहता है, अभी तो बस सगाई हुई है, इसे मंगेतर कहना चाहिए। उफ, ये ताना तो सीधा निशाने पर लगा। बेचारे लू को क्या पता कि वो जिससे बात कर रहा है वो इस लड़की का पुराना आशिक है। यंग मास्टर लू जिनसी को रात की पार्टी और क्लब के लिए इनवाइट करता है। हमारी हीरोइन घबराकर बीच बचाव करते हुए कहती है, अरे मिस्टर गू बहुत बिजी इंसान है, उनके पास हमारे साथ खेलने का टाइम कहाँ होगा। लेकिन जिनसी कहाँ पीछे हटने वाला था। वो हीरोइन को घूरते हुए एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे भी तुम लोगों के साथ मजे करने का बहुत मन है, मैं जरूर आऊंगा। हीरोइन की तो जैसे बोलती ही बंद हो जाती है। मन ही मन वो सोच रही होगी, लो भाई आ गई आफत। आखिर में हीरोइन को जिनसी को ड्रिंक ऑफर करनी पड़ती है। दोनों के बीच जबरदस्त टेंशन है। तभी वो चिपकू छिंग छिंग बीच में कूद पड़ती है और हीरोइन को डांटने लगती है कि मिस्टर गू शराब नहीं पीते, ग्लास नीचे रखो और हमारे परिवार की बेइज्जती मत कराओ। अरे भाई, ये छिंग छिंग कब सुधरेगी। लेकिन रुकिए, हमारा हीरो अपनी एक्स के हाथ से वाइन न पिए, ऐसा कैसे हो सकता है। जिनसी बिना कुछ सोचे वो ग्लास पी जाता है। वहाँ खड़े सारे लोगों के होश उड़ जाते
हैं। जिनसी बात को घुमाते हुए कहता है, अरे मैंने तो बस लू परिवार की इज्जत रखने के लिए पी लिया। लेकिन हमारी हीरोइन कहाँ चुप रहने वाली थी। वो छिंग छिंग को ताना मारते हुए कहती है, देखा मिस्टर गू ने मेरी वाइन पी ली और तुम्हारी नहीं। हाँ, बेचारी छिंग छिंग का तो पोपट ही हो गया। अब आता है थोड़ा गर्मा गर्म सीन। जिनसी हीरोइन को अकेले में पकड़ लेता है और उसे दीवार से लगाकर पूछता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या सिर्फ मेरी बेइज्जती करने के लिए? कल रात जो हमारे बीच हुआ, क्या वो तुम्हारे लिए कोई मायने रखता है? जिनसी गुस्से और प्यार में कहता है कि वो नहीं मानता कि वो 3 साल पहले बिना किसी वजह से उसे छोड़कर गई थी। और दोस्तों, यहीं पर होता है इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि हमारी हीरोइन ने जिनसी को धोखा नहीं दिया था। दरअसल हीरोइन के पापा को सॉन्ग और लू परिवार के काले कारनामों के सबूत मिल गए थे और इसलिए उन लोगों ने उसके पापा का मर्डर करवा दिया था। किसी ने हीरोइन से कहा था कि अपने बॉयफ्रेंड को लेकर शहर छोड़ दो, लेकिन हमारी शेरनी हीरोइन ने भागने से मना कर दिया। उसने जिनसी को इसलिए छोड़ा ताकि वो सुरक्षित रहे और खुद अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए रुक गई। बाप रे बाप, क्या सॉलिड ट्विस्ट है। तभी पीछे से अचानक हमारा प्लेबॉय मंगेतर यंग मास्टर लू आ धमकता है। वो देखता है कि जिनसी और उसकी मंगेतर इतने करीब खड़े हैं। लू पूछता है, अरे मिस्टर गू, आप मेरी मंगेतर के साथ क्या कर रहे हैं? जिनसी तो जैसे पोल खोलने के ही मूड में था, लेकिन हमारी हीरोइन घबराकर झट से बोल पड़ती है, अरे हम दोनों तो कॉलेज क्लासमेट्स हैं। और हमारा भोला मंगेतर लू इस बात को सच मान लेता है और जिनसी से कहता है, अरे वाह, फिर तो आगे भी हमारा ख्याल रखिएगा। हाँ, लू भाई साहब को क्या पता कि वो जिससे अपना ख्याल रखने को कह रहे हैं वो उनकी मंगेतर का पुराना और सच्चा आशिक है। इसके बाद ये सब लोग क्लब में जाते हैं। हमारा बेचारा जिनसी दिल टूटने के गम में और जलन के मारे अंधाधुंध शराब पीने लगता है। हीरोइन ये सब देख रही होती है और आखिरकार उससे रहा नहीं जाता। आखिर प्यार जो करती है, वो भागकर जिनसी के पास जाती है, उसके हाथ से ग्लास छीनती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें शराब से एलर्जी है? इस तरह पीकर क्या तुम अपनी जान लेना चाहते हो? ओहो, प्यार छुपाई नहीं छुपता दोस्तों। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि 3 साल पहले जिनसी, हमारा हीरो, कितना परेशान था। उसके पापा ने उसके सारे पैसे बंद कर दिए थे और वो गम में डूबकर बहुत शराब पी रहा था। उसे लग रहा था कि वो अपनी छियाओ निंग हीरोइन को एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे पाएगा। लेकिन हमारी प्यारी हीरोइन उसे समझाती है और कहती है, अगर तुम ऐसे ही अपनी सेहत खराब करते रहे तो सच में हमारा कोई फ्यूचर नहीं होगा। और फिर वो दोनों एक बहुत ही क्यूट सा सीक्रेट कोड बनाते हैं। हीरोइन कहती है, आज के बाद जब भी मैं टेबल पर ऐसे 3 बार टैप करूंगी तो तुम अपनी शराब का ग्लास नीचे रख दोगे। और हमारा प्यार में पागल हीरो झट से मान जाता है। हाय, कितना प्यारा प्यार था दोनों के बीच। अब आते हैं प्रेजेंट डे में। क्लब में पार्टी चल रही है और हमारा देवदास जिनसी फिर से शराब के नशे में धुत है। तभी वहां एंट्री मारती है हमारी कहानी की सबसे बड़ी कबाब में हड्डी, यानी सौतेली बहन छिंग छिंग। छिंग छिंग आते ही कहती है, सॉरी मैं लेट हो गई क्योंकि मैं अपनी बहन और यंग मास्टर लू के लिए एक सरप्राइज ला रही थी। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि सरप्राइज क्या होगा? कोई गिफ्ट, कोई केक? जी नहीं, ये चालाक छिंग छिंग क्लब में 2 टॉप डांसर लड़कियों को ले आती है और कहती है कि ये यंग मास्टर लू के लिए बैचलर पार्टी का गिफ्ट है। उसका सीधा सा प्लान था अपनी बहन यानी हमारी हीरोइन की सबके सामने बेइज्जती करना। हमारा प्लेबॉय मंगेतर लू तो ये सरप्राइज देखकर फूला नहीं समाता। वो बेशर्मों की तरह उन लड़कियों के साथ मजे करने लगता है और हीरोइन से कहता है, अरे मेरी होने वाली बीवी तो बहुत समझदार है, वो इन सब बातों का बुरा नहीं मानती, है ना? लू और छिंग छिंग का तो पोपट ही हो गया। यंग मास्टर लू जाने लगता है और हीरोइन को याद दिलाता है कि हमने तय किया था ना कि शादी के बाद हम दोनों अपनी अपनी आज़ाद जिंदगी जिएंगे, तो मैं इन लड़कियों के साथ जा रहा हूँ। हीरोइन कहती है, बिल्कुल, हमने यही तय किया था। और फिर वो मुड़ती है सीधे अपने हॉट एक्स बॉयफ्रेंड जिनसी की तरफ। वो एक कातिलाना स्माइल देती है और सबके सामने पूछती है, मिस्टर गू, क्या आज रात आप मेरे साथ चलेंगे? ओ माय गॉड, क्लब में सन्नाटा छा जाता है। लू के दोस्तों के तो तोते उड़ जाते हैं और वो चिल्ला उठते हैं, हे भगवान, मेरी होने वाली भाभी तो पागल हो गई है। क्लब में तो जैसे सन्नाटा छा गया है। प्लेबॉय मंगेतर यानी यंग मास्टर लू का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब कहने की? तभी वो कबाब में हड्डी यानी सौतेली बहन छिंग छिंग बीच में कूद पड़ती है और अपनी बहन को नीचा दिखाने के लिए कहती है, दीदी आपने बहुत पी ली है, जल्दी से लू परिवार से माफी मांगिए। लेकिन क्या हमारी हीरोइन माफी मांगेगी? जी नहीं, वो झूठे आंसू निकालते हुए बड़ी मासूमियत से कहती है, अरे
तुमने ही तो कहा था कि शादी के बाद हम अपनी अपनी आजाद जिंदगी जिएंगे। मैंने तो बस तुम्हारी बात मानी। क्या करारा जवाब था बॉस। लू की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। अब सबको लगता है कि हमारा हीरो गू जिनसी इस बेइज्जती पर भड़क जाएगा और हीरोइन को मना कर देगा। चिंग चिंग भी सोचती है कि अब तो दीदी का पोपट होगा। लेकिन दोस्तों, हमारा हीरो तो हीरो है। वो अपनी कुर्सी से उठता है, अपने कोट के बटन लगाता है और पूरे एटीट्यूड में कहता है, मैं इसके साथ जा रहा हूँ और यहाँ मेरा ही फैसला आखिरी है। ओ माय गॉड, इसे कहते हैं पोजेसिव बॉयफ्रेंड वाला स्वैग। वो अपनी हीरोइन का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से ले जाता है और क्लब में खड़े बाकी सब लोगों के तोते उड़ जाते हैं। अब दोनों कार में हैं और यहाँ आता है कहानी का एक बहुत ही सीरियस और इमोशनल ट्विस्ट। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हीरोइन अपनी एक आंटी से बात कर रही है। वो बताती है कि उसने अपने प्यार यानी जिनसी और अपने करियर की कुर्बानी सिर्फ इसलिए दी ताकि वो अपने पापा के कातिलों का पर्दाफाश कर सके। ये झूठी सगाई भी दुश्मनों को जाल में फंसाने का एक तरीका है। यानी हमारी हीरोइन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन अपने मकसद के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में। हमारे हीरो जिनसी को शराब पीने की वजह से एलर्जी हो गई है और उसकी बॉडी पर लाल निशान पड़ गए हैं। वो बच्चों की तरह नखरे दिखाते हुए हीरोइन से कहता है, अरे मुझे बहुत खुजली हो रही है, क्या तुम पहले की तरह मुझे रब करोगी? हाय राम, यहाँ तो फुल ऑन फ्लर्टिंग चल रही है। हीरोइन को भी एहसास हो जाता है कि 3 साल बाद भी जिनसी उसे कितनी आसानी से इम्प्रेस कर लेता है। प्यार तो दोनों के बीच आज भी कूट कूट कर भरा है दोस्तों। रात काफी हो चुकी है और हीरोइन अपने घर पहुंचती है। दरवाजे पर कौन इंतजार कर रहा है? वही चुड़ैल, मेरा मतलब है सौतेली बहन छिंग छिंग। हीरोइन देखती है कि छिंग छिंग उसे घूर रही है, तो हमारी चालाक हीरोइन उसे और जलाने के लिए जिनसी के पास जाती है और उसे एक जबरदस्त किस कर लेती है। ये देखकर छिंग छिंग का तो जैसे दिमाग ही फट जाता है। वो भागकर घर के अंदर जाती है और अपनी मम्मी से रोते हुए शिकायत करती है, मम्मी मम्मी, उसने मेरे सामने जिनसी को किस किया। अरे बेचारी छिंग छिंग, तेरा तो कोई चांस ही नहीं है। अगली सुबह घर में भूचाल आ जाता है। प्लेबॉय मंगेतर यंग मास्टर लू घर धमकाता है और कहता है, मुझे ये सगाई तोड़नी है। सॉन्ग परिवार के तो पसीने छूट जाते हैं, लेकिन हमारी हीरोइन बड़ी ही चालाकी से भोली भाली बनकर कहती है, अरे कल तो मिस्टर गू ने सिर्फ मुझ पर तरस खाकर मुझे घर छोड़ा था, इसमें मेरी क्या गलती है? वाह रे मेरी ड्रामा क्वीन। लू के घर वाले सगाई टूटने से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इधर हमारे हीरो गू जिनसी को उसका दोस्त एक बहुत ही मजेदार ज्ञान दे रहा है। लड़कियां जो भी बोलती है ना, उसका उल्टा ही समझना चाहिए। मतलब अब जिनसी समझ गया है कि हीरोइन उसे नफरत नहीं करती बल्कि प्यार करती है। वो चिढ़ने वाली सौतेली बहन छिंग छिंग अपने प्लेबॉय होने वाले जीजा यंग मास्टर लू के कान भर रही है। उसे लगता है कि अब तो लू सगाई तोड़ ही देगा। लेकिन रुकिए, हमारी हीरोइन छियाओ निंग तो गेम पलटने में माहिर है। वो अचानक से एक भोली भाली और सच्ची आशिक बनने का नाटक शुरू कर देती है। वो रोनी सूरत बनाकर लू से कहती है, तुम क्या जानो, मैं तो तुमसे बहुत पहले एक चैरिटी इवेंट में ही प्यार कर बैठी थी और मेरी बहन तो बस मुझसे जलती है, इसलिए मुझे फंसा रही है। दोस्तों, यंग मास्टर लू का ईगो तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सोचता है कि वाह, ये लड़की तो मेरे प्यार में पागल है। लू तुरंत पिघल जाता है और कहता है, रो मत पगली, मैं सगाई नहीं तोड़ूंगा। लो भाई, छिंग छिंग का तो फिर से पोपट हो गया। अब छिंग छिंग और उसकी मम्मी गुस्से से पागल हो जाती हैं और जाकर हीरोइन के पापा से उसकी चुगली कर देती हैं। पापा गुस्से में आकर हीरोइन का फोन छीन लेते हैं और उसे कमरे में कैद करने का हुक्म देते हैं। सबको लगता है कि बेचारी हीरोइन फंस गई, लेकिन दोस्तों, कहानी में है सबसे बड़ा ट्विस्ट। हीरोइन मन ही मन मुस्कुराती है और अपने छिपे हुए माइट पर अपनी आंटी से कहती है, शिकार जाल में फंस गया है और अब मेरे पास यहाँ होने का पक्का एलिबाई है। ओ माय गॉड, यानी ये कैद होना भी हमारी मास्टरमाइंड हीरोइन की चाल थी। इधर वो चुड़ैल बहन छिंग छिंग अपनी खुन्नस निकालने के लिए हीरोइन को बाथरूम में बंद कर देती है और उस पर ठंडा पानी डालती है। वो कहती है कि मैं कोई निशान नहीं छोड़ूंगी ताकि लू परिवार को शक ना हो। बेचारी हीरोइन ठंड से कांप रही है, लेकिन उसका इरादा पत्थर से भी ज्यादा मजबूत है। और अब आता है इस एपिसोड का सबसे बेहतरीन और रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन।
हमारे हैंडसम हीरो गू जिनसी की होती है धांसू एंट्री। वो सॉन्ग परिवार के घर आता है। चिंग चिंग और उसकी मम्मी झूठ बोलती हैं कि हीरोइन घर पर नहीं है, लेकिन हमारा हीरो कोई बेवकूफ़ थोड़ी है। वो देखता है कि हीरोइन का फ़ोन भी बंद है। उसे शक हो जाता है और वो सीधे हीरोइन के कमरे की तरफ बढ़ता है। चिंग चिंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिनसी गुस्से में दरवाज़ा लात मारकर तोड़ देता है। ढिशुम। अंदर जाकर वो देखता है कि उसकी जान ठंड से ठिठुर रही है। जिनसी की आंखों में जो गुस्सा आता है ना, उफ। वो सॉन्ग परिवार पर चिल्लाता है, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे सॉन्ग परिवार से इसका 1000 गुना बदला लूंगा। क्या पॉजेसिव बॉयफ्रेंड है बॉस। जिनसी हीरोइन को गोद में उठाकर वहां से ले जाना चाहता है, लेकिन हीरोइन उसे रोकती है और कहती है, मुझे अभी यहाँ 3 दिन और रुकना है, क्योंकि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। अब जिनसी हार मानकर बैठ जाता है और बड़े ही प्यार से तौलिए से हीरोइन के बाल सुखाने लगता है। वो फ्लर्ट करते हुए कहता है, मैंने फिर तुम्हारी जान बचाई। सुना है एहसान का बदला शरीर से यानी प्यार से चुकाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारी हीरोइन अंदर से टूट रही है। वो जानती है कि उसका रास्ता बहुत खतरनाक है, इसलिए वो जिनसी को खुद से दूर करते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मेरा काम लगभग खत्म हो गया है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से जिनसी की जान खतरे में पड़े। हीरोइन के घर पर वो दुष्ट सौतेली बहन चिंग चिंग और उसके पापा बहुत परेशान हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने उनकी काली कमाई का रजिस्टर यानी लेजर लीक कर दिया है। चिंग चिंग अपनी खुन्नस निकालते हुए कहती है, ये जरूर उस चुड़ैल च्याओनिंग का काम होगा। लेकिन दोस्तों, हमारी हीरोइन तो 3 दिनों से घर में कैद थी, उसका पक्का एलिबाई सेट है। पापा कहते हैं, अरे बेवकूफ, वो तो कैद है, ये उसका काम कैसे हो सकता है। लेकिन उन्हें उस रजिस्टर पर एक चीज मिलती है, एगरवुड की खुशबू। और इधर हमारी मास्टरमाइंड हीरोइन मन ही मन हंस रही है। उसने जानबूझकर एगरवुड की खुशबू का इस्तेमाल किया है ताकि सॉन्ग और लू परिवार एक दूसरे पर शक करें और आपस में ही लड़ मरे। वाह भाई वाह, क्या दिमाग पाया है बॉस। अब अगले दिन होने वाली है एक बहुत बड़ी चैरिटी ऑक्शन। हमारा हीरो जिनसी इस मौके का फायदा उठाकर हीरोइन से मिलने सॉन्ग परिवार के घर पहुंच जाता है। लेकिन वहां तो एक और मेहमान मौजूद है, वो प्लेबॉय मंगेतर यांग मास्टर लू। लू बड़े रौब से हीरोइन को एक खूबसूरत ड्रेस देता है और कहता है, कल ऑक्शन में ये पहन कर आना। छिंग छिंग तो जलन के मारे जली भुनी जा रही है, लेकिन हमारे हीरो जिनसी को कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। वो चिढ़ते हुए लू को घूरता है। छिंग छिंग मौका देखकर जिनसी के पास जाती है और चिपकू की तरह कहती है, जिनसी भैया, मैं भी आपके साथ ऑप्शन में चलूं। हमारा हीरो उसे फुल इग्नोर करते हुए कहता है, दादी की पसंद और मेरी पसंद में फर्क है। छिंग छिंग का तो मुंह ही उतर जाता है, बेचारी को हर बार बेइज्जती ही मिलती है। अब आता है इस एपिसोड का सबसे बेहतरीन और रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन। हीरोइन अपने कमरे में लू की दी हुई ड्रेस ट्राई कर रही है, तभी पीछे से दबे पांव कौन आता है? हमारा पॉजेसिव बॉयफ्रेंड गू जिनसी। वो हीरोइन को दीवार से लगा लेता है। दोनों के चेहरे इतने करीब हैं कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही है। जिनसी उसकी आंखों में देखकर बहुत ही दर्द भरे और इंटेंस अंदाज में कहता है, मैं तुम्हें किसी और के गले लगते नहीं देख सकता। मेरा एक सवाल है, जिसका तुमने अगर सच-सच जवाब दे दिया तो तुम्हारा मुझ पर चढ़ा सारा एहसान खत्म। बताओ, क्या तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए प्यार है? उफ दोस्तों, इस लाइन पर तो किसी का भी दिल पिघल जाए। हमारी हीरोइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो भी उससे बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन वो अपने पापा का बदला लेने के लिए मजबूर है। तभी दरवाजे पर कौन आ धमकता है? वो कबाब में हड्डी छिंग छिंग और प्लेबॉय मंगेतर लू। वो लोग दरवाजा खटखटाते हैं कि इतनी देर क्यों लग रही है। हीरोइन घबरा जाती है कि अगर जिनसी यहाँ पकड़ा गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। वो हड़बड़ी में पीछे हटती है और गलती से एक ट्रॉफी नीचे गिरा देती है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। जिनसी तुरंत परेशान होकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे ट्रॉफी की कोई परवाह नहीं, जब तक तुम ठीक हो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। हाय राम, ऐसा प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड कहाँ मिलता है भाई। अब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। चिंग चिंग फिर से जिनसी को इम्प्रेस करने के लिए बर्ड्स नेस्ट सूप ले आती है। लू भी मजे लेते हुए कहता है, वाह, सॉन्ग परिवार ने अपनी दोनों बेटियों को क्या अच्छे संस्कार दिए हैं। और दोस्तों, यहीं पर जिनसी एक बहुत ही खतरनाक स्माइल देता है। वो लू से पूछता है, तुम्हें कौन सी बेटी ज्यादा पसंद आ रही है? ओहो, यहाँ तो बातों ही बातों में तीर चल रहे हैं। यंग मास्टर लू यानी मंगेतर हमारी हीरो जिनसी से पूछता है, मिस्टर गू, आपको कैसी लड़कियां पसंद है? हमारा चालाक हीरो जिनसी सीधे हमारी हीरोइन च्याओ निंग की तरफ देखकर कहता है, ये सवाल तो आप अपनी मंगेतर से पूछिए। ओहो, यहाँ तो आंखों ही आंखों में बातें हो रही हैं।
तभी हमारी मास्टरमाइंड हीरोइन को यंग मास्टर लू के कपड़ों से एक परफ्यूम की महक आती है। और दोस्तों, ये कोई आम महक नहीं है, ये वही एगरवुड है जो हीरोइन ने रजिस्टर पर लगाया था। मतलब हीरोइन का प्लान एकदम सक्सेसफुल हो गया है। अब सॉन्ग और लू परिवार आपस में एक दूसरे पर शक करेंगे। वाह रे मेरी शेरनी। अब सब लोग पहुंचते हैं चैरिटी ऑक्शन यानी नीलामी में। वो कबाब में हड्डी यानी सौतेली बहन छिंग छिंग हमारी हीरोइन को ताना मारते हुए कहती है, आज ऑक्शन में एक जेड पेंडेंट बिकने वाला है जो बिल्कुल तुम्हारे मरे हुए पापा के खानदानी लॉकेट जैसा है। मैं उसे खरीदकर अपने कुत्ते को पहनाऊंगी। दोस्तों, ये छिंग छिंग सुधरेगी नहीं। हमारी हीरोइन बस एक कूल सी स्माइल देती है और सोचती है कि बेटा, अभी तू रुला रही है, थोड़ी देर में तेरा जो पोपट होगा वो देखने लायक होगा। ऑक्शन शुरू होता है और वही जेड पेंडेंट स्टेज पर आता है। बोली 5 लाख से शुरू होती है। छिंग छिंग जानबूझकर उसे खरीदना चाहती है ताकि हीरोइन को जला सके। हमारा प्लेबॉय मंगेतर लू अपना रुतबा दिखाने के लिए बोली बढ़ाता जाता है और आखिर में 50 लाख की बोली लगा देता है। सबको लगता है कि अब तो पेंडेंट लू को ही मिलेगा। छिंग छिंग और लू खुशी से फूलकर कुप्पा हो रहे हैं कि उन्होंने हीरोइन को नीचा दिखा दिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तभी ऑक्शन में एक अनाउंसमेंट होती है, मिस्टर गो जिंसी ने स्काई लैंटर्न जला दिया है। अब आप सोचेंगे ये स्काई लैंटर्न क्या है? दोस्तों, इसका मतलब है ब्लैंक चेक। मतलब बाकी लोग चाहे कितनी भी बड़ी बोली क्यों ना लगा ले, मिस्टर गू उससे ज्यादा पैसे देकर वो चीज खरीद लेंगे। OMG, गू जिंसी किसी भी कीमत पर अपनी हीरोइन के पापा की निशानी को उस छिंग छिंग के कुत्ते के गले में नहीं जाने दे सकता था। क्या बॉस एंट्री थी। छिंग छिंग और लू का मुंह तो देखने लायक था, जैसे किसी ने उनका गुब्बारा फोड़ दिया हो। अब ऑक्शन का आखिरी और सबसे बड़ा आइटम स्टेज पर आता है और स्क्रीन पर जो दिखता है उसे देखकर सॉन्ग परिवार और लू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई और चीज नहीं बल्कि हीरोइन के मरे हुए पापा की डायरी थी। जी हाँ, वही डायरी जिसमें इन दोनों परिवारों के सारे काले कारनामे और मर्डर के राज छिपे हैं। लू और छिंग छिंग के पसीने छूट जाते हैं। आयोजक तुरंत स्क्रीन बंद कर देते हैं और कहते हैं कि ये गलती से प्ले हो गया था, लेकिन तीर तो निशाने पर लग चुका था। छिंग छिंग भागकर वॉशरूम में हीरोइन के पास आती है और चिल्लाती है, ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? हीरोइन बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहती है, अरे अकल की अंधी, मैं तो 3 दिन से घर में कैद थी, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? आज ये ऑक्शन लू ने रखा था। जरा सोचो, कहीं ये सब लू का ही प्लान तो नहीं? लो भाई, हीरोइन ने छिंग छिंग के दिमाग में लू के खिलाफ जहर भर दिया। अब ये दोनों परिवार आपस में लड़ लड़ कर मरेंगे। मास्टरमाइंड हो तो हमारी छियाओ निंग जैसी। लेकिन तभी वॉशरूम में एंट्री होती है हमारे पॉजेसिव हीरो गू जिंसी की। वो हीरोइन को दीवार से लगा लेता है और एकदम पास आकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है। तुम सॉन्ग परिवार, लू परिवार और यहाँ तक कि इस ऑक्शन और मेरा भी इस्तेमाल कर रही हो। हीरोइन घबरा जाती है और कहती है, मुझे जाने दो, मेरे पास और भी काम है। लेकिन जिंसी कहाँ छोड़ने वाला था। वो उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम्हारे सारे प्लान मुझे समझ आ रहे हैं, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकती। उफ, ये जो दोनों के बीच की टेंशन और प्यार है ना, ये दिल जीत लेता है। हमारा हीरो गू जिंसी और हमारी मास्टरमाइंड हीरोइन छियाओ निंग अकेले हैं। जिंसी हीरोइन को दीवार से लगाकर कहता है, मुझे सब पता है कि तुम अपने पापा का बदला ले रही हो और मैं इसमें तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन हमारी हीरोइन, जो अंदर से प्यार करती है पर बाहर से सख्त बनने का नाटक कर रही है, कहती है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। 3 साल पहले तुमने ही कहा था कि तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते। तभी दरवाजे पर कौन खटखटाता है? वो प्लेबॉय मंगेतर यंग मास्टर लू। जिंसी बाहर आता है और दोस्तों, जरा उसकी होठों को तो देखिए, लगता है अंदर कुछ गर्मा गर्म रोमांस चल रहा था। लू पूछता है कि क्या उसकी बोरिंग और सीधी साधी मंगेतर अंदर है। जिंसी तुरंत एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो लू से कहता है, अगर तुम अपनी इस बोरिंग मंगेतर को मेरी कंपनी यानी गूज ग्रुप में काम करने भेज दो तो मैं तुम्हें 2 बिलियन का प्रोजेक्ट दे दूंगा। ओ माय गॉड, 2 बिलियन! लालची लू तुरंत राजी हो जाता है। अंदर खड़ी हमारी हीरोइन मुस्कुरा उठती है क्योंकि वो समझ जाती है कि जिंसी उसे अपने पास सुरक्षित रखने और उसकी मदद करने के लिए ये सब कर रहा है। क्या बॉयफ्रेंड है यार। अब अगले दिन लालची लू अपनी मंगेतर यानी हीरोइन को खुशी खुशी जिंसी के ऑफिस छोड़ने आता है। लू सोच रहा है कि हीरोइन वहां रहकर प्रोजेक्ट की जासूसी करेगी। अरे बेवकूफ लू, वो जासूसी तो करेगी पर तेरी। जैसे ही लू जाता है, हमारा हीरो जिंसी एकदम स्ट्रिक्ट बॉस वाले एटीट्यूड में आ जाता है। वो फाइलों का एक बड़ा सा ढेर हीरोइन के सामने रखता है और कहता है, तुम्हें आज रात ओवरटाइम करके ये सब बढ़ना होगा।
सबको लगेगा कि बॉस बहुत जालिम है, लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट है। वो कोई आम फाइलें नहीं है, बल्कि सॉन्ग और लू परिवार के काले कारनामों के पक्के सबूत हैं। जिनसी ने हीरोइन का काम आसान कर दिया। वाह रे हमारे मजनू, प्यार हो तो ऐसा। अब रात हो चुकी है, ऑफिस में कोई नहीं है, हीरोइन फाइलें पढ़ रही है और तभी अचानक ऑफिस की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। अंधेरे में दबे पांव कौन आता है? हमारा पॉजेसिव हीरो जिनसी। वो अंधेरे का फायदा उठाकर हीरोइन के एकदम करीब आ जाता है और फुसफुसाते हुए कहता है, इस अंधेरे में क्यों ना कुछ रोमांचक किया जाए। उफ, यहाँ तो टेंशन इतनी हाई है कि स्क्रीन में ही आग लग जाए। लेकिन ठीक उसी वक्त बजता है जिनसी का फोन। और फोन किसका है? उसी कबाब में हड्डी चुड़ैल सौतेली बहन छिंग छिंग का। जिनसी मुस्कुराते हुए फोन हीरोइन को पकड़ा देता है और कहता है, तुम ही बात कर लो। हीरोइन फोन उठाती है और बड़ी ही कातिलाना आवाज में कहती है, हेलो छिंग छिंग, तुम्हारे जिनसी भैया अभी बहुत बिजी यानी व्यस्त है। चिंग चिंग को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो चिल्लाती है, च्याओ निंग, तुम वहां क्या कर रही हो? जिनसी भैया से दूर रहो। लेकिन हीरोइन उसे और चिढ़ाने के लिए कहती है, अरे छिंग छिंग, मुझे और भी रोमांचक आवाजें सुननी है, तुम और चिल्लाओ। ये सुनकर छिंग छिंग गुस्से से लाल पीली हो जाती है और हमारा हीरो जिनसी अंधेरे में अपनी हीरोइन की इस चालाकी पर फिदा हो रहा है। हमारी हीरोइन चियाओनिंग अपने हीरो जिनसी से मजाक करते हुए कहती है, चलो अब से तुम मेरे सीक्रेट लवर बन जाओ, देखते हैं तुम कैसा परफॉर्म करते हो। हीरोइन का स्वैग तो देखो। लेकिन तुरंत ही बात सीरियस हो जाती है। हीरोइन बताती है कि सॉन्ग और लू परिवार के घोटालों के सबूत तो मिल गए हैं, लेकिन उसे अपने पापा के मर्डर के पक्के सबूत चाहिए और इसके लिए उसे एक बहुत ही खतरनाक चाल चलनी होगी। उसे लू परिवार के अंदर घुसना होगा। वो तुरंत अपने प्लेबॉय मंगेतर यंग मास्टर लू को कॉल करती है और रात को क्लब में मिलने का प्लान बनाती है। अब ऑफिस में होती है एक बहुत ही प्यारी एंट्री। हमारे हीरो जिनसी की दादी माँ वहां आती है और जहां दादी हो वहां वो कबाब में हड्डी यानी चुड़ैल बहन छिंग छिंग कैसे ना आए। छिंग छिंग हमेशा की तरह ड्रामा शुरू करती है। वो जानबूझकर अपने हाथ पर गर्म चाय गिरा लेती है ताकि हीरोइन को बुरा साबित कर सके। लेकिन हमारी बॉस लेडी हीरोइन कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो पलक झपकते ही गेम पलट देती है और कहती है, अरे तुमने तो कहा था फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि मैंने तुम्हें जानबूझकर जलाया? छिंग छिंग का तो दादी के सामने ही पोपट हो गया। अब छिंग छिंग हीरोइन को जलाने के लिए एक बहुत बड़ी बेवकूफी करती है। वो कहती है, तुम्हें पता है जिनसी भैया मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो आज भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं। उनके दिल में सिर्फ वही है, तुम नहीं। दोस्तों मुझे तो यहाँ हंसी के मारे पेट में दर्द हो गया। बेचारी छिंग छिंग को ये पता ही नहीं है कि वो एक्स गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि हमारे सामने खड़ी हमारी हीरोइन ही है। हमारी हीरोइन मन ही मन मुस्कुराती है। दादी भी बहुत प्यारी बात कहती है, जो सामने है उसकी कद्र करना सीखो। और जिनसी अपनी हीरोइन को देखकर मुस्कुरा देता है। अब आता है मास्टरमाइंड प्लान। रात हो चुकी है और हमारी हीरोइन पहुंच जाती है क्लब में उस प्लेबॉय लू और उसके दोस्तों के बीच। हीरोइन जानबूझकर बहुत सारी शराब पीने का नाटक करती है। क्यों? क्योंकि उसे पियक्कड़ बनकर एक बहुत बड़ा तीर छोड़ना है। जब लू के सारे दोस्त चले जाते हैं तो हीरोइन नशे में होने का नाटक करते हुए लू से कहती है, लू, मेरे सॉन्ग परिवार वाले तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। मेरे पापा के पास तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं। वो नहीं चाहते कि मेरी शादी तुमसे हो, लेकिन मैं तो तुम्हें बचाना चाहती हूँ। बूम! ओह माय गॉड! देखा आपने हमारी हीरोइन ना दिमाग? उसने एक ही झटके में सॉन्ग परिवार और लू परिवार के बीच आग लगा दी। अब लू समझेगा कि सॉन्ग परिवार उसका दुश्मन है। लू ये सब सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन वो ठरकी लू हीरोइन को नशे में देखकर उसके करीब आता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। सबको लगेगा कि अब हीरोइन कैसे बचेगी, लेकिन अरे दोस्तों, हमारी चियाओनिंग बहुत स्मार्ट है। जैसे ही लू अपना मुंह पास लाता है, हीरोइन जानबूझकर उल्टी करने का नाटक कर देती है। ब्लर्ग! लू घिन के मारे दूर छिटक जाता है और चिल्लाता है, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझ पर उल्टी करने वाली थी। हीरोइन भोली बनकर कहती है, अरे सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या गजब का बचाव था बॉस, मजा ही आ गया। अब रात के अंधेरे में हमारी हीरोइन दबे पांव कमरे से बाहर निकलती है। वो लू के पापा के स्टडी रूम के बाहर छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। और दोस्तों, यहाँ होता है इस कहानी का सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा। अंदर यंग मास्टर लू और उसके पापा बात कर रहे हैं। पता चलता है कि हमारा प्लेबॉय लू तो एकदम बुद्धू है। उसे अपने परिवार के काले कारनामों के बारे में कुछ पता नहीं था। लू के पापा उसे बताते हैं कि बात 3 साल पुरानी है। उनका परिवार स्मगलिंग का गैर कानूनी काम करता था, लेकिन कोई खबरी था जो पुलिस को सारी बातें बता रहा था। तब सॉन्ग परिवार यानी हीरोइन के सौतेले परिवार ने उस खबरी को ठिकाने लगा दिया था, यानी उसे मार दिया था।
बाहर खड़ी हमारी हीरोइन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा भर आता है, क्योंकि वो समझ जाती है कि वो खबरी कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पापा थे। ओह माय गॉड, सस्पेंस तो एकदम पीक पर है दोस्तों। तभी खटपट की आवाज होती है। लू के पापा चौंक कर कहते हैं, दरवाजे के बाहर कौन है? लू दरवाजा खोलकर बाहर झांकता है। हमारी सांसें तो यहीं अटक गईं कि अब तो हीरोइन पक्का पकड़ी जाएगी। लेकिन हमारी स्मार्ट हीरोइन पलक झपकते ही छुप जाती है और लू कहता है, अरे पापा, बाहर कोई नहीं है, आपका वहम है। बच गई हमारी शेरनी। अब आता है इस एपिसोड का सबसे मजेदार और कॉमेडी वाला हिस्सा। लू के पापा डर जाते हैं और लू से कहते हैं, बेटा, सॉन्ग परिवार बहुत खतरनाक है, तुम तुरंत छियाओ निंग से अपनी सगाई तोड़ दो। लेकिन दोस्तों, हमारा ठरकी और बेवकूफ लू क्या जवाब देता है पता है? वो कहता है, अरे पापा, इस सब में छियाओ निंग की कोई गलती नहीं है, वो तो बहुत ही बेवकूफ और सीधी साधी लड़की है और वो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है। लू बाबू को लगता है कि हीरोइन उसके प्यार में पागल है। अरे ओ लू के बच्चे, बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ तुम हो। वो तो तुम्हारा ही गेम बजाने तुम्हारे घर में घुसी है। मजा ही आ गया इसकी ये बात सुनकर। अब हीरोइन वापस अपने गेस्ट रूम में आकर बिस्तर पर लेट जाती है और गहरी नींद का नाटक करने लगती है। तभी दरवाजा खुलता है और हमारा प्लेबॉय मंगेतर यंग मास्टर लू उसे चेक करने आता है। लू अपनी भोली भाली मंगेतर को सोते हुए देखता है और मन ही मन पिघल जाता है। वो सोचता है, सॉन्ग परिवार तो भेड़ियों का झुंड है, पर इन्होंने इतनी मासूम और बेचारी लड़की को कैसे पाल लिया? अरे ओ लू के बाबू, ये मासूम और बेचारी नहीं, ये तो शेरनी है जो तुम्हारा ही गेम बजाने तुम्हारे घर में घुसी है। और मजे की बात तो ये है कि लू बाबू को हमारी हीरोइन से सच में प्यार होने लगा है। वो अपने कमरे में जाता है, पर उसके दिमाग में सिर्फ हीरोइन ही घूम रही है। रात के अंधेरे में हमारी हीरोइन लू के पापा के स्टडी रूम की तरफ जा रही होती है, शायद कोई ड्रॉअर चेक करने। लेकिन तभी सामने से कौन आ जाता है? लू बाबू। लू उसे देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है, अरे तुम तो गहरी नींद में सो रही थी ना? हीरोइन की तो सांसें ही अटक जाती हैं कि अब तो चोरी पकड़ी गई। लेकिन हमारी छियाओ निंग का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। वो नशे में लड़खड़ाने का नाटक करते हुए कहती है, अरे वो मुझे वॉशरूम नहीं मिल रहा था। लू अपनी भौएं चढ़ाता है और कहता है, लेकिन वॉशरूम तो तुम्हारे कमरे के एकदम बगल में ही है। लो जी, बहाना फ्लॉप। अब हीरोइन समझ जाती है कि अगर लू को पता चल गया कि वो नशे में नहीं है तो उसका सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारी हीरोइन बचने के लिए क्या करती है? वो अपना सिर पकड़ती है। ओह, मेरा सिर बहुत चकरा रहा है, ऐसा नाटक करती है और जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। आउच। मतलब अपने राज को छुपाने के लिए हमारी बॉस लेडी ने अपनी ही हड्डियां तोड़वाई। इसे कहते हैं अपने मकसद के लिए कुछ भी कर गुजरना। ऑस्कर लेवल की एक्टिंग बॉस। अगले सीन में जब हीरोइन को होश आता है तो वो देखती है कि लू बाबू उसके पास बैठे हैं। लू उसे गुस्से और प्यार से डांटते हुए कहता है, अब समझ आया कि दर्द क्या होता है। जब इतनी पी रखी थी तो सीढ़ियों के पास जाने की क्या जरूरत थी? मतलब हमारा प्लान एकदम 100% सक्सेसफुल रहा। लू को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ कि हीरोइन जासूसी कर रही थी। उल्टे वो तो उसकी केयर कर रहा है। हमारी हीरोइन भी मन ही मन मुस्कुरा रही होगी कि बेटा लू, तू तो गया काम से। हॉस्पिटल में जहां हमारी मास्टरमाइंड हीरोइन छियाओ निंग अपनी सीढ़ियों से गिरने वाले स्टंट के बाद लेटी हुई है। उसका प्लेबॉय मंगेतर यंग मास्टर लू उसके पास बैठा है और उसकी केयर कर रहा है। लू कहता है, अब समझ आया कि दर्द क्या होता है। खैर, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा। तभी दरवाजे पर कौन आता है? हमारा पोजेसिव और हैंडसम हीरो गू जिंसी। वो अपनी लेडी लव को देखने आया है। लू जिंसी से कहता है, अरे मिस्टर गू, आप अपनी एम्प्लॉय को देखने आए हैं? थैंक यू। लेकिन दोस्तों, अंदर ही अंदर जिंसी को बहुत जलन हो रही है। लू के जाते ही हीरोइन से पूछता है, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? हीरोइन उसे समझाती है कि उसने अपने सिर को बचा लिया था और ये चोटें सिर्फ ऊपर ऊपर की हैं, ज्यादा गहरी नहीं। जिंसी की आंखों में जो फिक्र और प्यार था ना, उफ, किसी का भी दिल पिघल जाए। इधर लू को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे एक लड़की का फोन आता है जो कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और अगर तुमने मुझे 50 मिलियन नहीं दिए तो मैं हंगामा खड़ा कर दूंगी। लो जी, प्लेबॉय लू तो फंस गया। अब उसके पास इतने पैसे नहीं हैं तो वो अपनी मंगेतर की शादी के खर्च में कटौती करने का प्लान बनाता है। अब आते हैं सबसे मजेदार और ड्रामेटिक सीन पर। हीरोइन और लू एक बहुत ही महंगी वेडिंग ड्रेस की दुकान पर आते हैं। हीरोइन को 5 मिलियन की एक ड्रेस पसंद आती है, लेकिन लू, जिसके पास अब पैसे नहीं हैं, बहाने बनाते हुए कहता है, अरे ये बहुत महंगी है, कोई पुरानी डिजाइन दिखाओ या फिर हम रेंट पर ले लेंगे। सेल्स गर्ल उनका मजाक उड़ाती है कि पैसे नहीं है तो अमीर बनने का नाटक क्यों करते हो, और बेचारी हीरोइन को वहां सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। तभी लू बहाना बनाकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां एंट्री मारती है वो कबाब में हड्डी यानी चुड़ैल बहन छिंग छिंग। वो हीरोइन को ताना मारते हुए कहती है, अरे लू ने तुम्हें पैसे नहीं दिए क्या?
वो तो किसी और लड़की के साथ अस्पताल में था। और फिर वो घमंड में आकर सेल्स गर्ल से कहती है, मुझे हर नई डिजाइन की एक एक ड्रेस पैक करवा दो, मैं तो इसे खरीदूंगी। छिंग छिंग का बस एक ही काम है, अपनी बहन को नीचा दिखाना। छिंग छिंग सोच रही है कि उसने हीरोइन की बेइज्जती कर दी, लेकिन तभी बूम, दुकान में कौन आता है? हमारा सुपर रिच और हैंडसम हीरो गू जिनसी। जिनसी आते ही सेल्स गर्ल को इशारा करता है और सेल्स गर्ल छिंग छिंग से कहती है, मैडम ये लीजिए अपना कार्ड और यहाँ से बाहर निकलिए, हमें इस दुकान को खाली करना है। छिंग छिंग गुस्से में चिल्लाती है, तुम मुझे बाहर कैसे निकाल सकती हो, मैंने ये सब खरीदा है। और दोस्तों, यहीं पर जिनसी जो डायलॉग मारता है ना, उसे सुनकर तो आप भी तालियां बजाएंगे। वो कहता है, तुम्हें बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि मैंने कल ही ये पूरी दुकान खरीद ली है और मेरी लेडी लव जो भी ड्रेस पहनना चाहेगी पहन सकती है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। ओह माय गॉड, मतलब बेइज्जती का बदला ऐसा लो कि दुश्मन की पुश्ते भी याद रखें। छिंग छिंग का मुंह तो देखने लायक था। छिंग छिंग के जाने के बाद दुकान पूरी तरह खाली हो जाती है। हमारी हीरोइन एक बेहद ही खूबसूरत वेडिंग ड्रेस पहनकर बाहर आती है। वो एकदम अप्सरा लग रही है। जिनसी उसे देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो धीरे से उसके पास जाता है और बहुत ही प्यार से कहता है, मैं इस दुनिया का पहला इंसान बनना चाहता था जो तुम्हें वेडिंग ड्रेस में देखे। हाय राम, इस लाइन पर तो किसी का भी दिल पिघल जाए। जिनसी ये सब बस एक बॉस या दोस्त बनकर नहीं कर रहा, वो सच में उससे शादी करना चाहता है। हमारी खूबसूरत हीरोइन छियाओनिंग जिनसी को बताती है कि ये लू के साथ मेरी शादी मेरा आखिरी मास्टर स्ट्रोक है और हमारा प्यारा हीरो जो अपनी लेडी लव के लिए कुछ भी कर सकता है उसे पूरा सपोर्ट करता है। अब शुरू होता है असली माइंड गेम। हीरोइन जाती है अपने लालची सॉन्ग परिवार यानी कि पापा के पास। वो उन्हें एक USB ड्राइव देती है जिसमें लू परिवार के घोटालों के सबूत है। वो अपने ही परिवार से कहती है, चलो मिलकर लू परिवार को बर्बाद करते हैं। और दूसरी तरफ हमारा हीरो जिनसी जाता है लू परिवार के पास और उनसे कहता है, सॉन्ग परिवार आप लोगों को फंसाने वाला है, इसलिए पहले ही उन्हें रास्ते से हटा दो। हाँ, देखा आपने, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। हमारी हीरो हीरोइन ने मिलकर सॉन्ग और लू परिवार के बीच ऐसी आग लगाई है कि अब ये दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ कर मरेंगे। क्या जोड़ी है बॉस। इस प्लान को और पक्का करने के लिए जिनसी सॉन्ग परिवार के घर जाता है और उस कबाब में हड्डी चुड़ैल बहन छिंग छिंग को एक नेकलेस पहनाता है। छिंग छिंग खुशी के मारे पागल हो जाती है। उसे लगता है कि जिनसी उससे प्यार करता है। अरे बेवकूफ छिंग छिंग, वो तुझे प्यार नहीं कर रहा, वो तो तुम्हारे परिवार को जाल में फंसाने के लिए चारा डाल रहा है। तेरा जो पोपट होने वाला है ना, वो देखने लायक होगा। अब ऑफिस में हमारी हीरोइन जिनसी को चिढ़ाते हुए कहती है, अगले हफ्ते मेरी शादी है, मेरा गिफ्ट याद रखना। जिनसी उसे प्यार से दीवार से लगाता है और रोमांस करते हुए अपनी फीस मांगता है। हाय राम, इनकी केमिस्ट्री। तभी हमें उनका एक बहुत ही प्यारा सा फ्लैशबैक दिखता है कि वो दोनों पहली बार कैसे मिले थे। एक बर्फीली झील के किनारे। हीरोइन जिनसी से वादा करती है, जब ये सारा बदला पूरा हो जाएगा तो मैं उसी झील के किनारे तुम्हारा इंतजार करूंगी। उफ दोस्तों, ये सुनकर तो दिल एकदम पिघल गया। और आखिरकार वो दिन आ ही गया, शादी का दिन। चारों तरफ मेहमान हैं, खुशी का माहौल है। हीरोइन और लू स्टेज पर खड़े हैं। लोग कह रहे हैं, वाह क्या जोड़ी है। लेकिन तभी बूम, सॉन्ग परिवार के पापा अचानक से स्टेज पर आते हैं और चिल्लाते हैं, रुक जाओ, मैं अपनी बेटी की शादी इस लू से नहीं होने दूंगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। सॉन्ग पापा माइक पर लू परिवार के सारे काले कारनामे और स्मगलिंग के सबूत दुनिया के सामने खोल देते हैं। लू के पापा और लू के तो पसीने छूट जाते हैं। सॉन्ग पापा कहते हैं, मेरे पास गवाह है, मेरी बेटी छियाओनिंग। लू जो अभी भी सोचता है कि हीरोइन उससे प्यार करती है, हीरोइन की तरफ उम्मीद से देखता है और कहता है, छियाओनिंग मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलोगी, तुम मुझे बचा लोगी ना। और दोस्तों, यहीं पर हमारी हीरोइन का वो रूप बाहर आता है जिसके लिए हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। वो एक खतरनाक स्माइल देती है और माइक पर पूरी दुनिया के सामने कहती है, हाँ मैं गवाह हूँ कि तुम दोनों परिवारों ने मिलकर एक बेगुनाह इंसान यानी मेरे असली पापा का मर्डर करवाया था। ओह माय गॉड, हॉल में भूचाल आ जाता है। सॉन्ग परिवार और लू परिवार दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन्होंने सोचा था कि वो एक दूसरे को फंसा रहे हैं, पर असल में हमारी शेरनी हीरोइन ने दोनों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटका दिया। शादी वाले हॉल में स्टेज पर सॉन्ग परिवार और लू परिवार आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। सॉन्ग पापा दुनिया के सामने लू परिवार की स्मगलिंग का पर्दाफाश करते हैं। अब सबकी नजरें हमारी हीरोइन यानी कि छियाओनिंग पर हैं। लू परिवार को लगता है कि वो उन्हें बचा लेगी और सॉन्ग परिवार को लगता है कि वो उनका साथ देगी। लेकिन दोस्तों, हमारी बॉस लेडी माइक पकड़ती है और एक ऐसा बम फोड़ती है कि पूरे हॉल में भूचाल आ जाता है। वो दुनिया के सामने चिल्ला कर कहती है, मैं सॉन्ग परिवार की बेटी नहीं
नहीं हूँ। मैं उस ड्राइवर की बेटी हूँ जिसका तुम दोनों परिवारों ने मिलकर मर्डर करवाया था। और हाँ, ये सारे सबूत मैंने ही लीक किए हैं। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, सब जेल जाओगे। ओह माय गॉड, मतलब हमारी शेरनी ने अकेले ही दोनों मगरमच्छों का शिकार कर लिया। सॉन्ग और लू दोनों परिवारों का गेम ओवर। पुलिस आती है और सबको उठाकर ले जाती है। क्या गजब का मास्टर स्ट्रोक था बॉस। अब दुश्मनों का सफाया करने के बाद हमारी हीरोइन भागकर उसी बर्फीली झील के किनारे पहुंचती है जहां उसने अपने हीरो जिंसी से मिलने का वादा किया था। हमारा हैंडसम मजनू वहां पहले से ही इंतजार कर रहा है। वो हीरोइन को देखता है, मुस्कुराता है और अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है। जिंसी कहता है, मैं इस अंगूठी के साथ पिछले 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हीरोइन खुशी से रो पड़ती है और हाँ कह देती है। हाय राम, सच्चा प्यार आखिर जीत ही गया। अगले सीन में वो ठरकी और बेवकूफ प्लेबॉय लू हीरोइन के पास रोता हुआ आता है। अरे भाई, तेरा पूरा परिवार जेल जा रहा है और तुझे आशिकी सूझ रही है। लू बेचारा बनकर पूछता है, छियाओनिंग, क्या तुमने मुझसे कभी भी थोड़ा सा भी प्यार किया था? हमारी हीरोइन उसे ऊपर से नीचे तक घूरती है और कहती है, तुमने मुझे हमेशा नीचा दिखाया, दूसरी औरत को प्रेग्नेंट किया और तुम्हारी परिवार ने मेरे पापा को मारा। मैं अपने दुश्मन के बेटे से कभी प्यार नहीं कर सकती, दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ। लू का ईगो तो ऐसे चकनाचूर हुआ जैसे किसी ने शीशा तोड़ दिया हो। मजा ही आ गया। इसके बाद हमारे हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिक रात बिताते हैं। यहाँ तो फुल ऑन आशिकी चल रही है बॉस। लेकिन इस रोमांस में लगता है एक बहुत बड़ा ब्रेक, क्योंकि घर में एंट्री होती है जिंसी के पापा की। जिंसी और उसके पापा के बीच पुरानी गलतफहमियों की वजह से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पापा हमारी हीरोइन को अकेले में ले जाते हैं और वही पुराना बॉलीवुड वाला डायलॉग मारते हैं। वो कहते हैं, तुमने 1 महीने में 2 बड़े परिवारों को बर्बाद कर दिया और मेरे बेटे से 2 बिलियन खर्च करवा दिए। बोलो, तुम्हें मेरे बेटे को छोड़ने के लिए कितने पैसे चाहिए? लेकिन दोस्तों, हमारी हीरोइन कोई आम लड़की थोड़ी है। वो अपनी कातिलाना स्माइल के साथ कहती है, अगर मुझे पैसे ही चाहिए होते तो गू परिवार की होने वाली बहू के रुतबे से ज्यादा महंगा क्या हो सकता है। वाह, क्या करारा जवाब था। हीरोइन पापा के साथ एक सीक्रेट शर्त लगाती है। वो कहती है कि वो साबित कर देगी कि पापा आज भी जिंसी की माँ से सच्चा प्यार करते हैं और इसके बदले पापा को उनकी शादी के लिए राजी होना पड़ेगा। मास्टरमाइंड तो मास्टरमाइंड ही रहेगी। रात के वक्त हमारा हीरो जिंसी हीरोइन के पास आता है। वो उससे वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसका प्यार कभी नहीं बदलेगा। और फिर वो प्यार से कहता है, चलो एक बच्चा पैदा करते हैं। हाय राम, यहाँ तो रोमांस अपने पीक पर है बॉस। अगली सुबह का सीन भी बड़ा क्यूट है, जहाँ हीरोइन अपने हीरो को टाई पहना रही है। सच्चा प्यार इसे ही तो कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ खुशी हो वहाँ नजर लगाने वाले भी आ ही जाते हैं। अगले सीन में हमारी हीरोइन को किडनैप कर लिया जाता है और उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही पागल चुड़ैल बहन छिंग छिंग है। छिंग छिंग पूरी तरह से साइको हो चुकी है। उसका परिवार बर्बाद हो चुका है और अब वो हीरोइन से बदला लेना चाहती है। वो हीरोइन से कहती है कि एक वीडियो रिकॉर्ड करो और सारे इल्जाम अपने सिर ले लो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हमारी स्मार्ट हीरोइन उसे बातों में उलझाकर समय बर्बाद करने लगती है ताकि जिंसी उसे ढूंढ ले। और आखिरकार हमारा हीरो जिंसी अपनी लेडी लव को बचाने के लिए धांसू एंट्री मारता है। लेकिन पागल छिंग छिंग एक बहुत ही खतरनाक शर्त रखती है। वो एक बड़ा सा डंडा लेकर कहती है, तुम दोनों में से किसी एक को इस डंडे की 100 मार खानी होंगी, तभी मैं इसे जाने दूंगी। दोस्तों, अब जो होता है वो देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। हमारा ग्रीन फ्लैग हीरो जिंसी बिना एक सेकंड सोचे कहता है, मैं खाऊंगा मार, मुझे मारो। साइको छिंग छिंग कहती है, तो फिर मेरे सामने घुटनों पर बैठो। और हमारा वो घमंडी, अमीर और रुतबे वाला हीरो गू जिंसी सिर्फ अपनी छियाओ निंग की जान बचाने के लिए उस पागल लड़की के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। छिंग छिंग उसे डंडे से बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। हीरोइन रोते हुए चिल्लाती है, ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? क्या ये इसके लायक है? जिंसी मार खाकर पूरी तरह लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वो साइको छिंग छिंग अपनी बात से मुकर जाती है। वो हंसते हुए कहती है, तुम कितने बेवकूफ हो, मैं इसे फिर भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन दोस्तों, तभी पुलिस और जिंसी के लोग वहां पहुंच जाते हैं। छिंग छिंग को पकड़ लिया जाता है और हमारी हीरोइन बाल बाल बच जाती है। लेकिन हमारा हीरो जिंसी वो मार खाकर बेहोश हो जाता है। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि जिंसी की सर्जरी तो सफल रही, लेकिन वो कोमा में चला गया है। हीरोइन फूट फूट कर रोने लगती है। वो जिंसी के पास बैठती है और रोते हुए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर सुनाती है।
जिनसी प्लीज उठ जाओ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। हाय राम, ये खुशी और गम का ऐसा कॉकटेल था कि मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। तभी वहाँ ससुर जी यानी जिनसी के पापा आते हैं। वो हीरोइन से कहते हैं, तुम शर्त जीत गई। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा तुमसे इतना प्यार करता है कि वो तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा देगा। अगर वो उठ गया तो मैं तुम दोनों की शादी के खिलाफ कभी नहीं बोलूंगा। अब अस्पताल में एंट्री मारता है वो ठरकी प्लेबॉय मंगेतर यंग मास्टर लू। उसका परिवार बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसका बेशरम दिल अभी भी हीरोइन पर अटका है। वो हीरोइन से कहता है, जिनसी तो अब कोमा में है, तो तुम मुझे एक और मौका क्यों नहीं देती? अरे भाई, ये लू सुधरेगा नहीं। हीरोइन उसे करारा जवाब देती है कि तुम पागल हो गए हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लेकिन लू जबरदस्ती करने लगता है। और दोस्तों, तभी होता है इस ड्रामे का सबसे बड़ा बूम मोमेंट। पीछे से एक हाथ आता है और लू की गर्दन पकड़कर उसे पीछे धकेल देता है। कौन है वो? जी हाँ, हमारा शेर जाग गया है। जिनसी को होश आ गया है। जिनसी लू को धक्के मारकर भगा देता है और अपनी हीरोइन को गले लगा लेता है। मजा ही आ गया बॉस। अब सीन शिफ्ट होता है जिनसी के घर पर। पूरा परिवार, दादी, पापा, जिनसी और हीरोइन एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। जिनसी सबको खुशखबरी सुनाता है कि वो पापा बनने वाला है। दादी तो खुशी के मारे उछल पड़ती हैं। और दोस्तों, हमारा हीरो इतना अमीर और पजेसिव है कि उसने हीरोइन की वेडिंग शॉपिंग के लिए क्या किया पता है? उसने शहर की सबसे बेहतरीन ज्वेलरी शॉप्स, ड्रेस की दुकानें और यहाँ तक कि पूरे होटल ही खरीद लिए। वो कहता है, मेरी बीवी को जो पहनना है, जहां शादी करनी है, वो सब उसका है। अरे भाई, ऐसा पति तो भगवान सबको दे यार। हीरोइन जिनसी से कहती है कि वो अपने पापा को माफ कर दे। वो बताती है कि पापा ने उसकी माँ को धोखा नहीं दिया था, बल्कि माँ खुद आज़ादी के लिए उन्हें छोड़कर चली गई थी। पापा ने कभी जिनसी को ये सच इसलिए नहीं बताया ताकि उसे अपनी माँ से नफरत न हो। ये सुनकर जिनसी रो पड़ता है और अपने पापा को गले लगा लेता है। आखिरकार 3 साल पुरानी गलतफहमी दूर हो गई और पूरा परिवार एक हो गया। और अब कहानी आगे बढ़ती है कुछ सालों बाद। हमारा अमीर और रफ टफ बॉस जिनसी अब 3 बच्चों का पापा बन चुका है। वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी यानी हीरोइन का बहुत ख्याल रख रहा है और दादी खुशी खुशी अपने परपोते परपोतियों को किंडरगार्टन से लेने जा रही हैं। हीरोइन जिनसी के कंधे पर सिर रखकर मुस्कुराती है और कहती है, यही तो वो खुशहाल परिवार है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। वाह दोस्तों वाह, इसे कहते हैं एक 100% परफेक्ट, धमाकेदार और दिल खुश कर देने वाली हैप्पी एंडिंग। बुराई की हार हुई, कातिलों को सजा मिली, चुड़ैल बहन जेल गई और हमारे प्यारे हीरो हीरोइन को उनका खुशहाल परिवार मिल गया। और क्या चाहिए जिंदगी में? मुझे तो इस ड्रामे को आपके साथ शेयर करने में बहुत मजा आया। आपको ये पूरी कहानी और आज का ग्रैंड फिनाले कैसा लगा? मुझे कमेंट्स में अपने ढेर सारे हार्ट्स, फायर इमोजी और खुशी वाले इमोजी के साथ जरूर बताइएगा। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? अगर इस सीरीज ने आपके चेहरे पर स्माइल लाई हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम आगे भी ऐसे ही मजेदार और मसालेदार ड्रामे साथ में एंजॉय करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।